वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलते हैं न्यूज़ के बकिया हिस्से की जानिब। गजा में बमबारी से मजीद 50 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। सलामती कौंसिल में जंग बंदी की करारदाद 153 वोट से मंजूर, 10 अरकान ने मुखालफत में वोट दिए। गजा में बमबारी से मजीद 50 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। सलामती कौंसिल में जंग बंदी की करारदाद 153 वोट से मंजूर, 10 अरकान ने मुखालफत में वोट दिए। गजा में हालिया फजाई हमले से मजीद 50 अफराद मारे गए, जिनमें बड़ी तादाद कम सिन बच्चों और खवातीन की है, जबकि ताज़ा हमलों में दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए हैं। पनाह गुज़ीन कैंप्स को गुज़िश्ता 2 हफ्तों से मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। सलामती कौंसिल में जंग बंदी की करारदाद एक मरतबा फिर मंजूर कर ली गई, ताहम इस पर अमल दरामद में आलमी इदारा ताहाल नाकाम है। करारदाद के हक में 153 वोट्स आए। 10 मुल्कों ने जंग बंदी की करारदाद के खिलाफ वोट दिया, जबकि बरतानिया, जर्मनी, इटली, हॉलैंड और यूक्रेन समेत 23 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने अपने ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल-हयान से गजा की पट्टी और उसके अतराफ की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इंसानी हुकूक के आलमी मंशूर को अपनाने की 75वीं सालगिरह की तकरीब के मौके पर मुलाकात की। उन्होंने गजा में जंग बंदी के हुसूल और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी के किरदार अदा करने की ज़रूरत और अहमियत पर बातचीत की। दोनों फरीकों के दरमियान ताउन को बढ़ाने के तरीकों का जायजा भी लिया गया। इजलास में जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब के मुस्तकिल नुमाइंदे अब्दुल मोहसिन और वज़ारत ख़ारजा के दफ्तर के डायरेक्टर जनरल अब्दुर्रहमान अल दाऊद ने भी शिरकत की। जापान, इटली और बरतानिया के दरमियान दिफाई माहिदे पर इत्तफ़ाक़, तीनों मुल्क मिलकर लड़ाका तैयारे बनाएंगे। टोक्यो में तीनों मुल्कों के वज़राए दिफा की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आलमी हालात के तहत मुआशी, दिफाई और सिफारती ताउन बढ़ाने के लिए पुरज़्म हैं। तीनों मुल्कों के वज़राए दिफा ने मुश्तरका फ़ज़ाई माहिदे पर इत्तफ़ाक़ किया, जिसके तहत जापान, इटली और बरतानिया बाहमी इश्तराक से लड़ाका तैयारों की तैयारी के प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। आलमी माहौलियाती समिट COP28 दुबई का इजलास इख्तिताम पजीर हो गया। इस हवाले से जारी एलामिया में कहा गया कि फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को बतदरीज मगर तेजी से कम करने का मुआहदा हुआ है। COP28 का एलामिया तमाम ममालिक ने मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर किया। COP28 में पायदार तवानाई के ज़राए जल्द अज जल्द मुतारिफ कराने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। दुबई में मुनक़दा COP28 के सदर डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर ने खिताब करते हुए कहा कि COP28 का मुआहदा मुत्तहदा अरब अमारात का इत्तफ़ाक़ राय है। COP28 में तयशुदा फ्रेमवर्क नया मुआशी दौर मुतारिफ करवाएगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सदर जो बाइडन के मुआख़ज़े की तहकीकात से मुतालिक बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। सदर बाइडन ने ऐवान के इक़दाम को बेबुनियाद और सियासी शोबदाबाजी करार दे दिया। ये मुआख़ज़ा इस बात की तहकीक के लिए किया जा रहा है कि आया सदर बाइडन ने अपने बेटे हंटर बाइडन के बैरून ममालिक कारोबार से फ़ायदा उठाया है या नहीं। रिपब्लिकन्स का इल्ज़ाम है कि हंटर बाइडन ने यूक्रेन और चीन में गैर मुल्की कारोबारी शख्सियात को उस वक्त के नायब सदर जो बाइडन तक रसाई की यकीन दहानियाँ करवाईं, लेकिन अभी तक इस बात के शवाहिद हासिल नहीं हो सके हैं कि आया जो बाइडन ने अपने ओहदे को इस्तेमाल करते हुए किसी को फ़ायदा दिया या खुद फ़ायदा उठाया। रिपब्लिकन्स के ज़ेर असर जो बाइडन के खिलाफ ऐवान में होने वाली वोटिंग में तहकीकात से मुतालिक करारदाद के हक में 221 और मुखालफत में 212 वोट आए। पर्थ टेस्ट के पहले रोज़ खेल के इख्तिताम तक ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेटों के नुकसान पर 346 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में खेले जाने वाले पहले टेस्ट के पहले रोज़ डेविड वार्नर की सेंचुरी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेटों के नुकसान पर 346 रन बना लिए। ओपनर डेविड वार्नर 164 रन पर टेस्ट डेब्यू करने वाले आमिर जमाल का शिकार बने। ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा 41, ट्रेविस हेड 40 और स्टीव स्मिथ 31 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से आमिर जमाल ने 2, जबकि शाहीन आफरीदी, फ़हीम अशरफ और टेस्ट डेब्यू करने वाले खुर्रम शहजाद ने एक विकेट हासिल की। विकेट को देखते हुए ऑस्ट्रेलवी कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।